हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो शुरुआत से लेके एंड तक, यानी अपने सॉल्यूशन की पूरी एंटायर रेंज में, पूरी कंसेंट्रेशन में वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। यानी वो कहीं भी ऐसा पॉइंट ना हो जहाँ पे वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। जहां से वो सॉल्यूशन स्टार्ट हुए वहां से लेके एंड तक, यानी शुरुआत से लेके एंड तक राउल्ट लॉ को फॉलो करे, उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन की कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसमें मिक्सचर का जो डेल्टा एच है वो 0 होना चाहिए और डेल्टा वी भी 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जब सॉल्यूशन वो उसको मिक्स कर रहे हैं मिक्सचर को, तो पहले एक सॉल्वेंट अलग था और सॉल्यूट अलग था। तो जब हमने उन दोनों को मिक्स किया तो ना तो उसकी एंथैल्पी है वो रिलीज होनी चाहिए, ना तो वो एक्स्ट्रा एंथैल्पी रिलीज करे, ना ही वो एक्स्ट्रा एंथैल्पी गेन करे। यानी जो डेल्टा एच है वो ना तो उसमें हीट रिलीज हो ना वो हीट गेन करे। डेल्टा एच 0 रहे पूरे थ्रू आउट मिक्सचर का, उसको वो भी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आएगा। और डेल्टा वी 0, यानी मान लो हमने 5 लीटर लिया सॉल्यूट और 10 लीटर लिया सॉल्वेंट, तो दोनों को मिला के कितना हुआ? 15 लीटर हुआ। तो सॉल्यूशन भी हमें 15 लीटर ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन 14 लीटर मिल रहा है या 16 लीटर मिल रहा है, नहीं, वो भी दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, प्योर कंडीशन और सॉल्यूशन दोनों के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नाम दें, जैसे सॉल्यूट को हमने नाम दे दिया ए, सॉल्वेंट को हमने नाम दे दिया बी, तो सॉल्यूट के अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे ए और ए के बीच में, इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग होगी, ए का बॉन्ड होगा, और बी के 2 मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट के 2 मॉलिक्यूल के बीच में अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड टूटेंगे और ये ए बी बॉन्ड बनेगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ये ए बी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें पहले तो हमने बात की जो हीट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो हीट रिलीज हो ना ही हीट गेन करे। ये पॉइंट क्या है कि इन दोनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, यानी ए बी का जो बॉन्ड है उसका नेचर या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इनके इक्वल होनी चाहिए, यानी ना तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है उनमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी लगभग सेम होने चाहिए दोनों के, प्योर कंडीशन में भी और सॉल्यूशन में भी। अगर कोई भी सॉल्यूशन इन सारी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। और बेंजीन और टोलुइन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये 3 एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं आइडियल सॉल्यूशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो एंटायर रेंज तक राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो बीच में कहीं पे भी राउल्ट्स लॉ को डिसओबे करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनका प्रेशर अगर हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करें, वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करें, तो दोनों में अलग अलग आता है, यानी दोनों में डिफरेंस होता है। वहीं अगर आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम चेक करें तो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आएंगे, पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। उसमें या तो जो प्रेशर है वो ज्यादा आ जाएगा राउल्ट्स लॉ से, या प्रेशर कम आ जाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन, यानी उसमें पॉजिटिव डेविएशन है। और अगर प्रेशर कम आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन, यानी उसमें नेगेटिव डेविएशन है। तो अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड है, यानी प्योर सॉल्यूट का और प्योर सॉल्वेंट का जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली सॉल्यूशन के बॉन्ड से, यानी ए या ए बी का जो बॉन्ड है वो ए बी से ज्यादा स्ट्रांग होगा। बी और ए ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे और ए बी लूजली बॉन्डेड होंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अगर ये दोनों लूजली बॉन्डेड हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही नॉर्मली ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक कंपोनेंट जो है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है, वो वेपर बन के उठ जाएगा, तो वेपर प्रेशर उससे इंक्रीज होगा। तो इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये पॉजिटिव डेविएटिंग का एग्जाम्पल है। वही नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉल्यूशन का वो स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट से। तो यहाँ पे देखो, जो ए या बी का जो बॉन्ड है वो वीक है ए बी के बॉन्ड से, तो ए बी यानी सॉल्यूशन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। वो स्ट्रांग होगा तो वो इजीली
इजीली बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसीलिए ये नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन है। इसके एग्जांपल क्या हो गए, फिनॉल प्लस एनिलीन हो गया, या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर हो गया। तो ये हो गए नेगेटिव डेविएटिंग के एग्जांपल। नेक्स्ट आता है, एक टर्म आती है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है, ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम रखें तो उसमें लिक्विड फेज और वेपर फेज की अमाउंट इक्वल होगी, यानी लिक्विड फेज और वेपर फेज के जो कंपोजिशन है वो दोनों इक्वल होगी, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। तो ये सॉल्यूशन क्या करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएटिंग होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, एथेनॉल प्लस वाटर, यानी इसमें 95% एथेनॉल हो गई। तो एक बार जब इसमें एजियोट्रोपिंग स्टेज आ जाएगी तो वापस उन दोनों को सेपरेट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। और वही नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं, जिसका एग्जांपल क्या होगा, नाइट्रिक एसिड और वाटर। तो ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस हो गया। अब हम इन दोनों के ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ के बारे में। तो इस ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन डॉटेड लाइन है वो एक्चुअल राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन का, ये वो ग्राफ है। और उसके ऊपर जो वॉयलेट कलर की लाइन दिखा रखी है वो हमारा इस सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें क्या, x1 जो यानी पहला कंपोनेंट है उसको हमने 0 मान रखा है, उसकी मोल फ्रैक्शन। तो x2 की मोल फ्रैक्शन कितने हो गए, 1 हो गए। वहीं दूसरे पॉइंट पे हमने x1 की कॉन्सेंट्रेशन को या उसकी मोल फ्रैक्शन को 1 मान रखा है, तो x2 0 हो गया। अब x एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन और y एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। तो ये ग्रीन लाइन वाला तो हो गया किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए कितना वेपर प्रेशर होना चाहिए, और उसके ऊपर जो वॉयलेट कलर की लाइन से शो कर रखा है वो है हमारा कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर आ रहा है। यानी हमने पहले ही बात की थी कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि उसका वेपर प्रेशर राउट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा उसका वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वही हो रहा है, उस ग्रीन लाइन के ऊपर आ रहा है यानी उससे ज़्यादा आ रहा है। चाहे हम पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट, पर्टिकुलर अलग अलग कंपोनेंट की बात कर लें कि P1 P2, तो उसमें भी वेपर प्रेशर ज़्यादा है और ओवरऑल सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर इसमें ज़्यादा आएगा। तो ये डायग्राम शो कर रखा है नेगेटिव डेविएशन के लिए, यानी नेगेटिव डेविएटिंग जो हमारे सॉल्यूशन होंगे उनके लिए कैसा ग्राफ आएगा। तो वैसे ही जैसे पहले ग्राफ में था वैसे ही बाकी सारी सेम है इसमें, कि जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। बस इसमें चेंज क्या होगा, उसमें जो वॉयलेट लाइंस थी वो ग्रीन लाइन के ऊपर आ रही थी, इसमें ग्रीन लाइन के नीचे आएगी। यानी आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जब हम निकालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर प्रैक्टिकली कम आएगा, तभी तो ये नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन है। इसका प्रेशर कम आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली जैसे हम देख सकते हैं कि P1 और P2 की वैल्यू है वो ग्रीन लाइन से कंपैरेटिवली कम आ रही है, तो यानी इसका वेपर प्रेशर कम आएगा। और ओवरऑल भी जब देखेंगे सॉल्यूशन का तो वो भी वेपर प्रेशर कम होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।